इस वीडियो में हम जर्नी करने वाले हैं दिल्ली से हरिद्वार की, जो कि काफ़ी कॉमन रूट है और इस रूट पर काफ़ी पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं। ये 227 किलोमीटर का ट्रैवल होगा और इस ट्रैवल को हम न्यूगो बस सर्विस से करने वाले हैं और इसका फुल रिव्यू करेंगे, फेयर वाइज, बजट वाइज, कंफर्ट वाइज, सब कुछ। फिर से स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं वो अभी इस टाइम दिल्ली में, दिल्ली की कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर, और यहाँ से आज की इस वीडियो में हम जर्नी करने वाले हैं दिल्ली से हरिद्वार की। और दिल्ली से हरिद्वार की जर्नी करेंगे हम न्यूगो बस सर्विस के साथ। ये एक इलेक्ट्रिक बस है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा और टिकट वगैरह प्राइस सब कुछ बताऊँगा। बाकी मैं जा रहा हूँ दिल्ली से हरिद्वार, उसके बाद मुझे देहरादून जाना है। तो आज हम इस बस से सफ़र करने वाले हैं न्यूगो बस सर्विस से। ये वाली जो बस है ये जाएगी जयपुर। बाकी जो मेरी बस आने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। इसका ना एक वेटिंग लाउंज भी है, तो वहाँ पे आप वेट कर सकते हो। जैसे कोई पहले आ गया तो प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, उधर बाहर देखोगे जैसे बाहर सीट वगैरह पे बैठे हो लोग, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका एक लाउंज भी है, वो अपोजिट में है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से जब आप आओगे तो डोमिनोज लक्ष्मी हॉलीडे पड़ेगा और फिर यहाँ से अंदर जाके न्यूगो का ऑफिस है, यानी कि वेटिंग लाउंज। तो हाय, क्या नाम है आपका भैया? अच्छा, तो यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा। अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। बाकी मैं फैसिलिटी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए किस तरह से है, इस तरह से सीटिंग वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे टीवी वगैरह चल रहा है और इधर भी सीट वगैरह है, कुछ कैंटीन भी है, लेके खा पी सकते हो। वाटर डिस्पेंसर है यहाँ पे, और बाकी बैठने का पूरा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। ये देखिए, बाकी यहाँ पे इस तरह से इनके बारे में बताया, ऑन टाइम डिपार्चर ऑलवेज़। जैसा कि अभी मतलब 7 बजे ठीक यहाँ पे पहुँच गई है, जैसा टिकट में दिया हुआ था। बाकी यहाँ पे इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट है। वॉशरूम्स है यहाँ पे लाउंज में, ये मेंस वॉशरूम है और एक कूलर वगैरह है यहाँ पे, और इधर में वुमेंस वॉशरूम है। तो ये है न्यूगो बस सर्विस का लाउंज, काफ़ी अच्छा स्पेस है। अगर आप जल्दी आ जाते हो तो जल्दी आने के बाद आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, खा पी सकते हो। अगर आप सीधा प्लेटफॉर्म पहुंचना चाहते हैं तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 8 से आपको आना होगा, जो आ चुकी है दिल्ली से ऋषिकेश, और मैं जाने वाला हूँ इससे दिल्ली से हरिद्वार। बाकी ये इसका ओवरव्यू है। और अगर आपको कुछ लगेज वगैरह रखना है तो लगेज वगैरह, बड़ा सामान है आपके पास में तो बड़ा सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। ये देखिए काफ़ी स्पेस है। बाकी अंदर चल के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ से देखिए पूरा एकदम उस टाइप में लाइटिंग वगैरह की हुई है। ये ड्राइवर भैया की सीट है, यहाँ से इसका लुक एंड फील ऐसा इंटीरियर का। बाकी यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है इसमें, और ये मेरी सीट रहने वाली है। बाकी 2-2 का पेयर है सीट का। बाकी नीचे देख सकते हो किस तरह की लाइटिंग की हुई है पूरी फ्लोर में, और ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे पूरा अपना बैग वगैरह, लगेज वगैरह रख सकते हो आप। बड़ा आइटम जो था वो नीचे रखना पड़ेगा आपको। तो ये पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको बस का। ये देखिए यहाँ पे ये एसी है इनका, और पीछे दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे भी लिखा है कि सीसीटीवी, तो यानी कि यहाँ पे भी कहीं कैमरा होगा ज़रूर। बाकी ये पीछे की सीटिंग अरेंजमेंट ये है पीछे का। तो 1 2 3 4 5 सीटर है पीछे से, और लेग स्पेस भी काफ़ी है। बाकी ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखो यहाँ पे एसी के ये वेंट हो गए, इधर लाइट हो गई, ये लाइट है आपकी। ये आई थिंक कर्टेन का होगा, ये पूरा कर्टेन हो गया। और चेयर में इस तरह से हैंड रेस्ट हो गया की। ये क्वालिटी आप देखोगे पूरा एकदम बढ़िया सीट है। हैंड रेस्ट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको 2 USB चार्जर भी मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाएगा, और ये कुछ बुक वगैरह रखनी है तो ये रख सकते हैं आप। बाकी फुट रेस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। तो आज की जर्नी मैं करने वाला हूँ न्यूगो बस सर्विस के साथ में। देखते हैं कैसी रहने वाली है।
और आपको भी पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना। तो चलिए जल्दी से बाहर का एक ओवरव्यू देते हैं। जो भैया इस बस को लेके जाएंगे यहाँ से दिल्ली से ऋषिकेश और मुझे उतरना है हरिद्वार, तो उनसे मैंने पता करा कि ये बस एक बार चार्ज होने में कितना चलती है। तो उन्होंने बताया कि इसको चार्ज होने में लगता है 1 घंटा और 1 घंटे के चार्ज में चलती है ये 300 किलोमीटर। और जब दिल्ली से निकलेंगे हम तो पहला जो चार्ज पॉइंट आएगा वो आएगा मुजफ्फरनगर में बीकानो पे, और फिर उसके बाद जब वापस आएगी ऋषिकेश हरिद्वार से तो भी ये दोबारा से बीकानो पे ही चार्ज करनी पड़ेगी उनको। और ये जाएगी कश्मीरी गेट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। टिकट बुक करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं newgo.in, और रेड बस एप्लीकेशन से भी इसका आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी जो इस बस का फेयर रहने वाला है काफ़ी जेन्युइन है, अराउंड 350 से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल कर रहे हैं, और जो विंडो सीट का फेयर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, अराउंड 550। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ की ट्रैवल कर रहे हैं। और एक चीज़ और, टाइम की पंक्चुअलिटी काफ़ी है कि अगर जैसे ये मेरी जो बस है इसका जो टिकट में टाइम था वो था 6:35 का, तो 6:35 का टाइम था। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अभी हुआ है 6:29, ये देखिए। तो चलिए बताते हैं किस टाइम निकलती है, और हम भी जाके बैठते हैं अपनी सीट पे। बाकी यहाँ पे एक ये कार्ड सा रखा हुआ है कुछ, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये कुछ ऐसे बस का लेआउट बना हुआ है और इसमें लिखे हुए हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। तो ये आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को। कहाँ पर हुआ लॉन्च? ठीक, लॉन्च। अरिंदर अब अपनी बस चल पड़ी है यहाँ से। हमारे बात किसी लड़के की कुछ लगा आएगा तो मना कर देना यहीं पर ही। लगा दी। लो हाँ जी, जी। अब हम यहाँ से निकल लिए। हाँ जी, गार्ड लगा दी ना? हाँ, इसने ना लगा, लॉन्च वाले ने लगा दिया। आप किधर हो? साइड में। टाइम देखो, किधर साइड में हो आप? 6:35 साइड बताए। एकदम एक्यूरेट टाइम से निकले हम यहाँ से बिल्कुल। बाहर हो भी कोई पॉइंट, कोई स्थिति, कोई रेड मार्क है वहाँ का? मतलब हाँ जी बताइए। कहाँ से? कश्मीरी गेट। किस टाइम तक पहुँचोगे? कितना? नहीं होगा जी, 7 बजे गाड़ी निकल जाएगी। नहीं होता जी, नहीं होता जी, टाइम नहीं कर सकते हम किसी का भी। आप इससे अच्छा तो आप आनंद विहार पहुँचे, पिलर नंबर 212, 7:40 का। पिलर नंबर 212 ईडीएम मॉल के पास 7:40 आनंद विहार पहुँचे आप। अगर कुछ वगैरह कोई स्थिति वैसी हो जाए तो गाड़ी रुक सकती है, अदर नहीं गाड़ी रोक सकते हम कहीं पर भी। अगर हमें गाड़ी पकड़नी पड़ती है, अगर हम गाड़ी रोकनी पड़ती है तो हमें उसका लेना पड़ता है इशू। किस इशू में? उसकी सेल्फी घेरो, फिर उनको जवाबदारी करो, तो ये होता है। नहीं जी, नहीं जी, नहीं। 7 बजे गाड़ी निकलेगी यहाँ से। 7 बजे गाड़ी निकलेगी यहाँ से। तो हम पागल है क्या? आपको कॉल किया था 7 बजे का टाइमिंग, आप हमें पागल क्यों बता रहे हो भाई? 7 बजे गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी मेरी गेट लॉन्च से, ठीक है जी। उसके बाद 7:40 पर आनंद विहार मिलेगी ईडीएम मॉल के पास, पिलर नंबर 212, ठीक है जी। तो अभी ये पहुंच गई है कश्मीरी गेट के लाउंज पे, और यहाँ पे इनका जो गेट के लाउंज से यहाँ से हम निकल चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आप उठाएगा ना? दोस्तों अभी हमारा ये तीसरा स्टॉपेज है। पहला मैं निकला था कश्मीरी गेट से, फिर दूसरा था हमारा कश्मीरी गेट लाउंज का, और तीसरा ये स्टॉप है जमुना बाज़ार। तो यहाँ से भी अभी
जो कुछ पैसेंजर्स हैं उनको पिक करेंगे और उसके बाद फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे, और इससे आगे वाला जो स्टॉपेज रहने वाला है वो रहेगा आनंद विहार। तो चलिए और इन्जॉय करते हैं। बाकी अभी तक मेरे को अच्छा लगा, एसी वगैरह सब फिट चल रहा है एकदम। तो चलिए आगे की और एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। अभी क्या हुआ, यहाँ पे 2 लोगों ने ऑफलाइन टिकट लिया एजेंट से, यमुना बाज़ार स्टैंड जो स्टॉप है वहाँ पे, और वहाँ से ऑफलाइन टिकट जो लिया एजेंट ने, जो सीट पहले से ही बुक हो चुकी थी उनका टिकट दे दिया। और जब वो बस में आए तब उन्होंने उसी सीट के लिए डिमांड की, तो वो सीट तो ऑलरेडी बुक हो चुकी थी। तो फिर इस तरह से आर्गूमेंट हुआ कुछ। तो इस तरह से मैं सजेशन दूंगा कि आप जब भी न्यूगो बस सर्विस को यूज़ करें तो ऑनलाइन टिकट ही पहले ही बुक कर ले, जिससे आपका कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं होगा। इससे टाइम भी बचता है, वरना क्या होता है आर्ग्यूमेंट में जो पैसेंजर है वो बैठते नहीं हैं, बस को चलने नहीं देते। तो इसलिए ऑनलाइन टिकट बुक कर ले। और अभी हम पहुंच गए हैं आनंद विहार स्टॉप पे, और यहाँ से भी अब पैसेंजर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है अभी, ठीक है। तो अभी पहुंच चुके हैं हम आनंद विहार, और यहाँ पे एक स्टॉप लिया है। इसके बाद में सीधा रुकेंगे मुजफ्फरनगर। और बीच बीच में अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा यही रहा कि भैया फ़ोन कर करके पूछ रहे थे सबसे कि कोई लेट ना हो जाए, और टाइम से पहले ही उनको बता रहे थे कि आप वहाँ पे पहुँच जाइए, बस वहाँ पे पहुँचने वाली है। और अभी देख सकते हो आनंद विहार से भी काफ़ी पब्लिक ने यहाँ से सर्विस ली है इस बस की। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए, और अब स्टॉपेज वहीं पे होगा। चलिए आइए। कोई रोड की सब बुकिंग लगा। मेरठ पहुंच चुके हैं हम 8:49 पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है निज़ामुद्दीन से जो मेरठ तक मेट्रो बनाई गई है, RRTS रैपिड मेट्रो, ये वो है। और अभी हम बाईपास से ही निकलेंगे मेरठ के बाहर से। मेरठ मेरा होम टाउन है, और यहाँ से अभी हम मेरठ से बाहर ही जाने वाले हैं हरिद्वार। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई लव मेरठ। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए ये है एरिया पल्लवपुरम, जहाँ पे अभी मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है ये काम। और अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे मुजफ्फरनगर की तरफ। तो चलिए दोस्तों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे ये बस लग रही है चार्जिंग पे, हमारे वाली। और हमसे जो पहले की बस थी वो यहाँ से निकल चुकी है, और हमारे वाली बस अब चार्जिंग पे लग चुकी है। और इस तरह से होती है ये चार्ज, ये देखो यहाँ से ये एक मशीन है इस तरह की, इसमें 1 घंटा करीब लगेगा चार्ज होने में। ये इतना बड़ा जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है इससे ये चार्ज होती है। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ मुजफ्फरनगर, और तकरीबन टाइम हो चुका है 10:39। यहाँ से आप देख सकते हो 10:39। और यहाँ पे बस अभी चार्जिंग पे लगी है, पीछे यहाँ पे ये चार्ज हो रही है इधर पे। तकरीबन 1 घंटा करीब लगेगा यहाँ पे।
और यहाँ पे हमारे साथ भैया भी है, मैं एक चीज़ पूछ के बताता हूँ आपको। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश जी। हाँ, एक बार हमारे सब्सक्राइबर को हाय कर दो। हाय। तो जैसे अभी हम ये चार्ज होगी बस, कितना टाइम लगेगा? लग जाएंगे 40 मिनट लग जाएंगे। 40 मिनट करीब लग जाएगा। और एक चार्ज में कितना चलेगी ये? 300 किलोमीटर चलेगी। तो दिल्ली के बाद में मुजफ्फरनगर में है चार्जिंग पॉइंट, और फिर ये देहरादून में भी है, और फिर वापस जब आएगी तो यहीं पे चार्ज होगी। अच्छा, तो ये इसका चार्जिंग का रहता है, और 300 किलोमीटर चलती है एक बार में। और बाकी यहाँ पे जैसे 40 मिनट का ब्रेक है, तो उसमें आप खा पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि जैसे 40 मिनट तक ये चार्ज होगी, तो बस न्यूगो जब आप यूज़ करोगे तो ये जो 40 मिनट है ये एक्स्ट्रा लगने वाला है आपका। बाकी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सीट के मामले में अगर मैं बताता हूँ आपको, तो सीट कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़, यहाँ का जो एसी है इस बस का, जिस हिसाब से ये इलेक्ट्रिक बस है उस हिसाब से एसी कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। बस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जिस हिसाब से ये इलेक्ट्रिक बस है उस हिसाब से इसकी पावर और परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मतलब अंदर बैठ के ऐसा नहीं फील हुआ मेरे को कि एक इलेक्ट्रिक बस में बैठा हूँ और पावर थोड़ी डाउन है। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है, तो काफ़ी अच्छी है जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक बस है। तो आप भी एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं और बताइएगा किस तरह की रही है आपकी जर्नी। ये बस जो है एकदम इको फ्रेंडली बस है। बाकी एक चीज़ और करना चाहिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इको फ्रेंडली बस है, तो उस हिसाब से ना जैसे बैटरी चार्ज होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है, जिससे कि जो पैसेंजर है उनका थोड़ा टाइम सेव हो। क्योंकि ये जो 40 मिनट लग रही है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रही है। बाकी तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और हरिद्वार पहुंच के बताते हैं आपको फाइनल रिव्यू। तो दोस्तों अब वहाँ पे दूसरी बस आ गई है चार्जिंग होने के लिए, और जो हमारी बस है अब निकलने वाली है। तो चलिए अब निकलते हैं। तो अभी हम फिर वापस यू टर्न लेके हरिद्वार जा रहे हैं। तो अब फिर से अपना जो जर्नी थी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे रुड़की पे एक इनका ड्रॉप हुआ है। यहाँ रुड़की पे एक इनका पॉइंट है जहाँ पे लोग उतर रहे हैं, और ये इनका ड्रॉप पॉइंट है यहाँ पे। और पिकअप पॉइंट जो है इनका वहाँ पे है, गोल्डन ढाबा है वहाँ पे पिकअप पॉइंट है, और यहाँ पे इनका ड्रॉप पॉइंट है। ये रास्ता जा रहा है हरिद्वार, तो दिल्ली से आते हुए यहाँ उतारा है। अभी तो मुझे बता रहे यहाँ से निकल गए रुड़की से और अब रुकेंगे सीधा हरिद्वार। आज आपकी जर्नी से दिल्ली का 2:15 बजे हाँ जी तो पूरा जोर लेगा सब कुछ। हरिद्वार में हम एंट्री कर चुके हैं, देवभूमि हरिद्वार में। और मेरी जो जर्नी रही है काफ़ी अच्छी रही, एकदम कंफर्टेबल। एसी की कूलिंग काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे, और दिल्ली से हरिद्वार तक का जो फेयर है वो भी काफ़ी कम था। आप भी ट्राई कर सकते हो। बाकी जो न्यूगो की जो सर्विसेज है वो अलग अलग स्टेट तक है, जैसे दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से ऋषिकेश, दिल्ली से मसूरी, दिल्ली से जयपुर। तो आप कहीं भी जाते हो दिल्ली से चंडीगढ़ तो एक बार ट्राई कर सकते हो। और ये हमारा लास्ट स्टॉप है, यानी कि मेरा बस तो आगे तक जाएगी ऋषिकेश तक। ठीक है भैया, थैंक यू। लो जी, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे हरिद्वार। यहाँ पे है श्री कश्यप राज आश्रम, और
यहाँ पे हमें ड्रॉप कर दिया है हमारी बस ने। तो दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले। और कैसा रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।